नमस्ते सर्वेषां छात्र छात्राणां। नमस्ते बच्चों। अभी आप छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। अब जल्दी ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और आपका कक्षा पुनः प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले हमें अपने पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस समझना है। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी बातें 8th क्लास में हमारे हाथ में होता था। 9th 10th में आप ऑनलाइन में देख सकते हैं और फिक्स रहता है। उसी अनुसार आपको आगे बढ़ना है। अभी हम यहाँ पर इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कक्षा 9वीं 9th क्लास के 2022-23 में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वार्षिक मूल्यांकनाय निर्मिते प्रश्नपत्रे भागचतुष्टयं भविष्यति। वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में 4 पार्ट में आपका प्रश्न पत्र आएगा। क भाग अपठित अवबोधनम यानी अनसीन पैसेज। ख भाग रचनात्मक कार्यम यानी पत्र लेखनम, चित्र लेखनम, अनुवाद। पत्र लिखना है, चित्र देख करके वाक्य बनाना है, और हिंदी और इंग्लिश में कुछ वाक्य आएंगे, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अभी एक चीज आपको और फायदेमंद चीज क्या है, संस्कृत का भी आप अनुवाद कर सकते हैं। गूगल ने इसी साल इसी महीने किसी भी भाषा से संस्कृत को अनुवाद प्रारंभ कर दिया है, जो कि आज तक बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या होती थी। अब वह समस्या दूर हो गई है। संस्कृत जो है अभी गूगल के ट्रांसलेशन में आ गया है। और भाग 3 खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम मिस ग्रामर पाठ है, जो कि आपको आगे दिखाएंगे क्या क्या ग्रामर आपको पढ़ना है। और खंड घ पठित अवबोधनम मिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आप पाठ पढ़े हैं उसी से यह आएगा। तो मार्क भी है। फर्स्ट वन अपठित अवबोधनम 10 मार्क, रचनात्मक कार्यम यानी क्रिएटिविटी 15 मार्क, अनुप्रयुक्त व्याकरणम यानी ग्रामर 25 मार्क, और पठित अवबोधनम यानी रीडिंग पार्ट 30 मार्क। अब इस तरह से ये टोटल 80 मार्क के हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, जो अपठित अवबोधन है किस प्रकार से आएगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। यह आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद आएगा, पैराग्राफ आएगा। उसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न है, पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न, पूरा सेंटेंस लिखने का है, शीर्षकम उस पैसेज का हेडिंग लिखना है, भाषिक कार्यम क्रियापद, कर्तृपद, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, भाषा से संबंधित आपको ऑप्शन के साथ आंसर देना है। तो ये 4 टाइप क्वेश्चन है आपके अनसीन पैसेज में। सेकेंड पार्ट ख में औपचारिकम अनौपचारिकम पत्रम यानी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दोनों आपको यहाँ पर पढ़ना है। और चित्र वर्णनम में
अथवा अनुच्छेद लेखनम। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आज चित्र देख करके 5 सेंटेंस लिखेंगे, अथवा किसी एक विषय पर 5 सेंटेंस लिखेंगे। जैसे विद्यालय है, विद्यालय के बारे में 5 सेंटेंस लिखेंगे। एक वृक्ष है, वृक्ष के बारे में, इस तरह से आपको सेंटेंस लिखने हैं। और उसके बाद है संवाद पूर्ति, कथा पूर्ति। अब ये चीज आपको नया डाल दिया है, संवाद पूर्ति मीन्स इसमें ब्लैंक देंगे, डायलॉग होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। छोटा सा स्टोरी देगा, कथा देगा, उस कथा के बीच में ऑप्शन आएंगे और उससे आपको कथा पूरा करना है। वेरी इजी है, नथिंग हार्ड। और उसके बाद खंड ग, खंड ग मीन्स पार्ट सी में अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ना है, ये जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना। उच्चारण स्थान, सबसे पहले उच्चारण स्थान, ओके। और उच्चारण स्थान में आपको कितने मार्क? 2 मार्क का है। संधि, कौन कौन सी संधि है ये भी आपको आगे जानकारी देंगे। और संधि 4 मार्क का है। कारक उपपद विभक्ति, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, इस तरह से कारक है। उपपद विभक्ति मीन्स उस वर्ड के प्रयोग होने से वही विभक्ति होता है। जैसे परितः होगा तो द्वितीय विभक्ति होगा, नमः होगा तो चतुर्थी विभक्ति होगा। इस तरह उस वर्ड को ध्यान में रखते हुए विभक्ति पहचान। और उसके बाद है धातु शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में मिस विभक्ति है, कौन सी विभक्ति आपको पढ़ना है वो सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है। और धातु रूपाणी, धातु रूपाणी मीन्स वर्ड, एक्शन वर्ड है, जो कि आपको कौन कौन से लकार पढ़ने हैं और वो पूरी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स सफिक्स, ओके, वो भी आपको आगे कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है जानकारी दिया जाएगा। और अव्यय पदानी, अव्यय पदानी बोल तो इसमें लाइक एव, तरही, सदा, यत्र, कुत्र, जो शब्द कभी भी किसी भी विभक्ति में किसी भी लकार में सेम रहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ये नाम से आपको प्रख्यात है। जबकि अव्यय मीन्स नो चेंजिंग, अव्यय मीन्स नो चेंजिंग इन एनी विभक्ति, इन एनी लकार, नो चेंजिंग, दैट कॉल्ड अव्यय शब्द, ओके। और 12 नंबर है संख्या शब्द। यू शुड लर्न 1 to 100 नंबर्स इन संस्कृत। और प्लस 1 to 4 आपको 4 लिंगों में अलग अलग होते हैं। लाइक 1 के लिए प्रथमः बालकः, यानी फर्स्ट बॉय, प्रथमा बालिका, फर्स्ट गर्ल, प्रथमम पुस्तकम, फर्स्ट बुक, ओके। इस तरह से 4 को विभक्ति समझना है। इस तरह से आपका ये हो गया 3rd पार्ट। नाउ 4th पार्ट में पठित अवबोधनम, ओके। फ्रॉम योर लेसन 3 टाइप्स क्वेश्चन आर देयर, गद्यांश, पद्यांश एंड नाट्यांश। गद्यांश मीन्स पैसेज, पद्यांश मीन्स पोएम पैसेज, और नाट्यांश मीन्स ड्रामा पैसेज, ओके। ये 3 आपको जो है पाठ्य पुस्तक से आएंगे। और उसके बाद है प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण मीन्स मेक क्वेश्चन, ओके। यू शुड लर्न किम शब्द, और मैं आपको लिखा चुका हूं 10 शब्द, जो कि कथा, कदा, कुत्र, कति, कियत, किमर्थम, ये 10 शब्द और किम शब्द पढ़ लिए तो इसमें समझ नहीं आ जाता, ठीक है। तो उसके बाद है अन्वय और भावार्थ। अन्वय भावार्थ श्लोक से संबंध रखते हैं। किसी भी श्लोक का अर्थ लगाने के लिए अन्वय करना पड़ता है। अन्वय मीन्स वर्ड ऑर्डर है, ओके। तो वर्ड ऑर्डर अथवा भावार्थ मीन्स मीनिंग। मीनिंग कैसे देंगे, उसमें आपको ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन के थ्रू आपको समझना है कि कौन सा वर्ड कहाँ रखना है। इनमें से एक ही करना है, अथवा अन्वय करना है या भावार्थ करना है। जहां भी अथवा लिखा है समझ लो OR, ओके ना। और नेक्स्ट वन है प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। यू शुड फाइंड आउट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ओके। प्रसंग के अनुसार आपको भावार्थ समझना है, ठीक है। और पाठ आधारितम कथा पूर्ति ही, पाठ में से रिलेटेड स्टोरी को पूरा करना है ब्लैंक के थ्रू, ओके। इस तरह से आपका यह सिलेबस इतना ही है। बाकी जो है हम
आगे देखेंगे ये सिलेबस का पूरा कितने मार्क का क्या क्या करना पूरा है, और उसके बाद आएगा यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी आएगा आपका आएगा। तो ये बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, तो सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है, और आप सभी अच्छे मार्क लेकर के अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ेंगे, और दैनिक लिखते रहिए, दैनिक पढ़ते रहिए, क्योंकि एक दिन करने से कुछ भी नहीं होता। एवरीडे प्रतिदिनम पठनम, प्रतिदिन पढ़ने से, प्रतिदिनम लिखनम, प्रतिदिन लिखने से, प्रतिदिनम स्मरणम, याद करने से, क्योंकि याद करना पड़ता है, जब तक आप याद नहीं करेंगे उसको दिमाग में यूज करना है और उसको लाइफ में फॉलो करना है। ओके, अगर आप पढ़ते हैं यत् पठितम पाठ जीवने नैव आचरित, जो आदमी पढ़ा हुआ पाठ जीवन में फॉलो नहीं करता वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं उसको हमें याद करना है, समझना है और जीवन में उसको आचरण में ले आना है। ओके, धन्यवाद। शुभम भूयात् दिवसः।